हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और हम किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट को, जिसमें बहुत ही कम समय बचा है, और वीडियो एग्ज़ाम को जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। और हमने आज टॉपिक लिया है मेला या महोत्सव या प्रदर्शनी, हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जिन मेलों का आयोजन हुआ है, जिन महोत्सव का आयोजन हुआ है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे आपका करंट तो कंप्लीट होगा ही, उसके साथ साथ आपका जीके भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें, कि सारे त्यौहार, महोत्सव, प्रदर्शनी आपको पता चल जाएंगी कि कौन से राज्य में होती हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आई होप अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सीधे हम आते हैं टॉपिक में। मेले, महोत्सव, प्रदर्शनियाँ जो भी इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। लगभग 2 वीडियो में जाएगा हमारा, क्योंकि बहुत सारे महोत्सव और मेले होंगे और उससे हम डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि जो हाल ही में आयोजित किए गए होंगे तो वो भी पूछ सकता है कि किसने आयोजन किया है, या किसने मुख्य अतिथि कौन थे, या किसने उद्घाटन किया, इन सब चीज़ों को भी जान सकते हैं। ओके, चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। चलिए मेले, महोत्सव एवं प्रदर्शनियों को देखते हैं। ये आपकी करंट के साथ साथ जीके की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये आएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसते हैं। वैसे तो हमने त्योहारों को आपके पढ़ा दिया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की हमारी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डिटेल में पढ़े हुए हमने पढ़ाया था। लेकिन वही है जी कि जो नए आयोजित किए गए हैं तो फिर नए से आपको रिकॉल हो जाएगा। और वैसे जब मेरी 5-6 मिनट की वीडियो आती है उसमें भी मैंने सारे त्योहारों को लगभग बता दिया है। चलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, अब की बार क्यों मनाया गया है इसलिए भी जानेंगे। चलिए सीधे आते हैं। क्या है? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022। ओके, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 ये अब की बार पुदुचेरी में मनाया गया है। किस मामले द्वारा? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसे मनाया गया है। इसका शुभंकर है सक्षम युवा सशक्त युवा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सक्षम युवा सशक्त युवा। ओके, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी में मनाया गया है। ओके, पुदुचेरी में मनाया गया है और किसके द्वारा? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। शुभंकर है इसका सक्षम युवा और सशक्त युवा, याद रखिएगा। ओके, और इसमें लगभग 500 युवाओं ने भाग लिया था। अब ये पहले हम जान लेते हैं कि 12 जनवरी को मनाया गया है, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस होता है। उसी के अवसर पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ओके, तो ये 12 जनवरी 2022 को मनाया गया है। ओके, और इसमें लगभग 500 युवाओं ने भाग लिया था, प्रतिभाग किया था। और युवाओं की एज किसके किसके बीच थी? 18 से 22 साल के बीच थी। ओके, तो इसमें आपको इतना ही जानना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जानना है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुदुचेरी में हुआ है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। शुभंकर है सक्षम युवा सशक्त युवा, और 12 जनवरी 2022 को आयोजन हुआ। लगभग 500 युवाओं ने भाग लिया था। अगर एज का भी पूछे आपसे तो 18 से 22 साल की उनकी एज थी युवाओं की। ओके, तो ये आपका हो गया। फिर आगे देखते हैं लोसांग महोत्सव। देखिए दोनों लोसांग और लोसर हमने साथ में ही लिखा है, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। लोसांग सिक्किम में है, लोसर लद्दाख में है। चलिए लोसांग हम देखते हैं सिक्किम में आयोजित किया गया है। ओके, लोसांग महोत्सव जो है ये सिक्किम में आयोजित किया गया है। किस लिए? फसल के मौसम की जो शुरुआत होती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। फसल के मौसम की शुरुआत जब होती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। अब ये त्यौहार भारत के बाहर नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। ओके, भारत के बाहर नेपाल और भूटान में भी मनाते हैं। ये भूटिया जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, भूटिया लोग मनाते हैं इसे। ओके, कई तरह के त्यौहार होते हैं, लेकिन ये जो लोसांग महोत्सव है भूटिया लोग बनाते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। ओके, और ये क्या होता है कि जो तिब्बती चंद्र कैलेंडर है, जानकारी के देख लीजिए, तिब्बती जो चंद्र कैलेंडर है उसके 10वें महीने के 18वें दिन ये लगता है महोत्सव। ठीक है, जो तिब्बती कैलेंडर है उसके 10वें दिन तिब्बती जो कैलेंडर है, चंद्र कैलेंडर है, उसके 10वें महीने के 18वें दिन ये महोत्सव लगता है। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जान लीजिए बस। ओके, तो चलिए इतना हमने जान लिया, इतना बहुत है कि लोसांग महोत्सव सिक्किम में होता है। कब होता है? फसल के मौसम की शुरुआत में। और ये भारत के बाहर नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है, और भूटिया के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए लोसर महोत्सव। लोसांग हमने देखा सिक्किम में, लोसर देखा लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके, ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बौद्ध धर्म समुदाय द्वारा। ओके, जब नव वर्ष आता है बौद्ध लोगों का, तब ये त्यौहार वो लोग मनाते हैं, लोसर महोत्सव मनाते हैं। ओके, तो ये उनके समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और लोसर का अर्थ होता है तिब्बत में जो लोसर का अर्थ होता है ये होता है नव वर्ष। ओके, नव वर्ष होता है, तिब्बत का अर्थ लोसर में नव वर्ष, याद रखिएगा, नव वर्ष होता है। बस इतना आपको याद रखना है। लोसर के यहाँ लद्दाख में नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बौद्ध धर्म समुदाय द्वारा। बस इतना ही आपको याद करना है। ये लगभग 15 दिन तक चलता है। ओके, और 11 महीने के पहले दिन चिन्हित करना होता है इसे। तो इतना सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, जो है वो याद करें। फिर जूनटीन्थ फेस्टिवल इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। ये अमेरिका में मनाया गया है की बात। ओके,
जूनटीन्थ फेस्टिवल ये अब की बार जो है अमेरिका में मनाया गया है 19 जून 2022 को, क्योंकि जल्दी मनाया गया है इसीलिए हमने करंट में लिया गया है, सारे त्यौहार अब की बार मनाए गए हैं। तो जूनटीन्थ फेस्टिवल जो है 19 जून 2022 को मनाया गया है। ओके, ये किस लिए मनाया गया था कि इसमें क्या होता है कि इसमें अमेरिकी नागरिक युद्ध जो था, ओके, अमेरिकी नागरिक युद्ध और दासता का अंत हुआ था। अमेरिकी नागरिक युद्ध और दासता का अंत हुआ था, तो याद रखिएगा। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे अवकाश मनाते हैं, संघ सरकार के द्वारा अवकाश मनाया जाता है, संघ सरकार के द्वारा मनाया जाता है और इस दिन अवकाश होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। जूनटीन्थ फेस्टिवल अमेरिका में मनाया गया है, किस लिए? अमेरिका नागरिक युद्ध के बाद दासता का अंत जो हो गया, ठीक है, उसी की याद में संघीय सरकार द्वारा ये मनाया गया है और राष्ट्रीय अवकाश रहता है इस दिन। बस आपको इतना याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। फिर उसके बाद आते हैं गंगा सागर मेला। ये हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है गंगा सागर मेला। ओके, अगर बात की जाए तो अब की 10 से 16 जनवरी के बीच ये महोत्सव मनाया गया है, मेले का आयोजन किया गया था 10 से 16 जनवरी 2022, 10 से 16 जनवरी 2022। इसीलिए करंट में हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आपको ये जीके में भी पढ़ा चुके थे तो नहीं पढ़ाते। और इम्पोर्टेंट भी बनता है कि नए से आपका रिकॉल हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, नई चीज़ें आप जान जाएंगे तो अभी ध्यान में आ जाएगा, इससे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे आपके। चलिए, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल 10 से 16 जनवरी 2022 के बीच मनाया गया है। ओके, याद रखिए। और प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दौरान जो है मनाया जाता है गंगा सागर द्वीप पर। ओके, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप पर मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, इतना ही याद रखिए। फिर देखते हैं हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022। अब की बार जो है हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022, भाई जाहिर सी नाम से ही ज्ञात है कि हैदराबाद में होता है। अब की बार मुख्य अतिथि के रूप में थे यूनाइटेड किंगडम था, यानी यूके था। ओके, मुख्य अतिथि के रूप में था अब की बार। और बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, ये 12वां संस्करण है इसका। अब की बार हैदराबाद महोत्सव जो मनाया गया है इसका ये 12वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आपको इतना नहीं याद करना है, बस आपको सिर्फ इतना, हाँ नहीं, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 12वां हुआ है 2022 में, और ये हैदराबाद में मनाया गया। और अतिथि देश कौन रहा है? यूनाइटेड किंगडम। और इसमें जो है पंजाबी की फोकस भाषा के रूप में चुना, पंजाबी को फोकस भाषा के रूप में चुना गया। इस महोत्सव में पंजाबी भाषा को चुना गया है फोकस भाषा के रूप में, पंजाबी भाषा को। ओके, चलिए ये हो गया, इसके बारे में हमको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानना है। फिर देखते हैं नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। ओके, नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये जो है जनवरी में मनाया गया है गुवाहाटी असम में। पहले इसका आयोजन जो है दिल्ली में होना था, लेकिन कोविड के कारण इसका आयोजन हटा के असम में कर दिया गया था। ओके, तो पहले कहाँ दिल्ली में होना था नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, और अब की बार गुवाहाटी असम में हुआ है, दिल्ली में होना था। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्व क्षेत्र के वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, बस इतना याद रखिए, उत्तर पूर्व के वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, लिख नहीं रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए ऐसे ही। ओके, पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए और उजागर करने के साथ साथ पर्यटकों और निवेश को आकर्षित करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ओके, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है आपको। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं, बस ख़त्म करते हैं इसको। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 12 जनवरी को मनाया गया है, 12 जनवरी 2022 को। ये कहाँ मनाया गया है? पुदुचेरी में। किसके द्वारा? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। शुभंकर है, सक्षम युवा और सशक्त युवा, इसमें लगभग 500 युवाओं ने भाग लिया है जिनकी उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच थी। बस आपका इतना ही था। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो पुदुचेरी में मनाया गया। हो सकता है ये भी पूछ ले किसके द्वारा मनाया गया, शुभंकर भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। फिर देखते हैं लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब फसल के मौसम की शुरुआत होती है तब ये त्यौहार मनाते हैं। ये भारत के बाहर नेपाल और भूटान में भी ये त्यौहार मनाया जाता है, और भूटिया के द्वारा। फिर देखते हैं लोसर महोत्सव, ये लद्दाख में होता है। लोसर का अर्थ होता है तिब्बती भाषा में 9 वर्ष। ओके, इसमें क्या होता है, जब नए वर्ष की शुरुआत होती है तब बौद्ध जो समुदाय होता है उनके द्वारा ये लोसर महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। आपको ये याद करना है, लद्दाख में। फिर जूनटीन्थ फेस्टिवल ये अमेरिका में मनाया गया है, क्योंकि अमेरिका में जो है अमेरिकी नागरिक युद्ध के बाद जब दासता का अंत हो गया, उसके उपलक्ष्य में संघीय सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। ओके, तो ये चीज़ें हैं बस। अब जूनटीन्थ फेस्टिवल क्यों कब मनाया गया है? अमेरिका में। किस लिए? मतलब अमेरिकी नागरिक युद्ध और उनका जो है दासता का अंत के लिए जो है त्यौहार मनाया गया है। फिर आगे देखते हैं गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में होता है। आप जानते हैं गंगा सागर द्वीप पर होता है ये, और 10 से 16 जनवरी 2022 के बीच आयोजन किया गया है इसका।
इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2012 ये 2022 ये 12वां संस्करण है इसका, और हैदराबाद में हुआ। इसका मुख्य अतिथि देश कौन था? यूके, यूनाइटेड किंगडम था। फिर आगे देखते हैं 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये पहले उसमें दिल्ली में होना था, फिर कोविड के कारण गुवाहाटी असम में हुआ, और इसका आयोजन जो है जनवरी में हुआ। इसमें क्या है? पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई है। ओके, बस ये सारे त्यौहार आपके याद करते रहे, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं, एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कचाई लेमन फेस्टिवल। ओके, फिर अगला क्या है? माघी मेला, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल और उत्कर्ष समारोह, जलीकट्टू खेल, कज्जोत फेस्टिवल और 45वां अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेला। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कचाई लेमन फेस्टिवल, ये इसका 18वां संस्करण अब की बार मनाया गया है। ये मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर के उखरूल जिला के कछाई गाँव में। यह नाम याद रखिएगा, उखरूल जिला कछाई गाँव, ये भी पूछ सकता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं कचाई लेमन फेस्टिवल, ये क्या है? 18वां संस्करण है, मणिपुर के उखरूल जिला कछाई गांव में मनाया गया है। फिर हम देखते हैं ये क्यों मनाया गया है, ध्यान से देखिएगा। इस वर्ष जो है ये महोत्सव जो है, इसका आयोजन सुरक्षित पर्यावरण, ओके, सुरक्षित पर्यावरण ग्रामीण परिवर्तन के लिए ये जैविक कचाई नींबू महोत्सव मनाया गया है। ओके, सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू महोत्सव मनाया गया है। इसमें जो है इसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो कचाई नींबू का उत्पादन करते हैं। ओके, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना भी याद करने को आपको ज़रूरत नहीं, बस है कचाई लेमन को जो है, कचाई लेमन को मणिपुर का GI टैग मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसे GI टैग भी मिला है। ओके, और जो हर वर्ष ये है कचाई किसानों को कचाई नींबू का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। ओके, चलिए ये हो गया। एक बार और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गई। कचाई लेमन फेस्टिवल 18वां है, 18वीं बार मनाया गया, 18वां महोत्सव है। मणिपुर में उरुखूल जिला कछाई गांव में क्यों मनाया गया है? सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक नींबू कचाई नींबू के उत्पादन के लिए। फिर हम देखते हैं इस कचाई लेमन को GI टैग मिला है। इसमें जो है कचाई लेमन जो उत्पादन करते हैं किसान, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, इतना याद रखना है आपको। फिर देखते हैं माघी मेला, ये 13 से 15 जनवरी 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो है गुरु गोविंद सिंह के 40 मुक्तों यानी शहीदों, इनकी याद में ये माघी मेला का आयोजन किया गया है। इसमें बस इतना ही याद करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं याद करना है। ओके, फिर देखते हैं राष्ट्रीय कला उत्सव 2021, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये उत्सव मनाया गया है। राष्ट्रीय कला उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये उत्सव मनाया गया है, याद रखिएगा। क्या है? राष्ट्रीय कला उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के उत्सव के तहत मनाया गया है। ये 18 जनवरी 2022 को मनाया गया है। ओके, वैसे 21 लिखा हुआ है, लेकिन ये 18 जनवरी 2022 को इस समारोह को संबोधित किया गया था। ओके, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? NCERT और स्कूल साक्षरता और शिक्षा विभाग के द्वारा 2015 में ही ये त्यौहार ये उत्सव शुरू किया गया था, NCERT और स्कूल साक्षरता शिक्षा विभाग द्वारा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मनाया गया है। ओके, और हम देखते हैं ये अब की बार ये है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए 1 जनवरी को शुरू किया गया है। ओके, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये 1 जनवरी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है शुरू किया गया है। कैसे शुरू किया गया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। बस आपको जितना याद करना है किसके तहत है? राष्ट्रीय कला उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के। कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था, स्कूल साक्षरता विभाग और NCERT के द्वारा। बस इतना आपको याद करना है। अब की बार आयोजन कब हुआ है? 2022 में आयोजन हुआ है। ओके, अगर कहा जाए तो शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 18 जनवरी को इसे शुरू किया था, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर देखते हैं स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख का है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये 2 दिवसीय त्यौहार है। इसमें रंगीन मुखौटा नृत्य होता है जिसे हम चम्स कहते हैं, बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में होता है, 2 दिवसीय होता है, और इसमें क्या है? रंगीन मुखौटा नृत्य मनाया जाता है, और कुछ नहीं, याद करिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं। और आम लोगों का मानना है, जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि इस त्यौहार के बाद मौसम गर्म और सुहावना हो जाता है। फिर देखते हैं उत्कर्ष समारोह, ये PM नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में मनाया गया है, बस इतना याद रखिए। इसके अलावा आपको इसके दौरान 4 योजनाएं शुरू की गई हैं। ओके, 4 योजनाएं जो हैं उत्कर्ष समारोह के दौरान शुरू की गई हैं। गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक योजना, ओके, और कुटुंब सहाय योजना। चलिए एक बार हम और सुन लेते हैं नाम।
क्या है? गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्धि आर्थिक सहाय और कुटुंब सहाय योजना। 4 योजनाएं शुरू की, इसके अंतर्गत 4 योजनाएं शुरू की, याद रखिएगा इतना। ओके, तो ये हमारा हो गया उत्कर्ष समारोह। इसके आगे हम देखते हैं जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल के उत्सव के दौरान। ओके, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल के उत्सव के दौरान ये जो है जल्लीकट्टू मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? बैलों पर काबू पाने के लिए लोकप्रिय खेल है, बैलों का खेल है ये 14 जनवरी 2022 को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 14 जनवरी। ये जीके के दृष्टिकोण से और करंट के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। 14 जनवरी 2022 को ये त्यौहार मनाया गया था। बस इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। फिर देखते हैं कंचोत फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर में होता है। बस आपको इतना याद करना है कि जम्मू कश्मीर में कंचोत फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। आमतौर पर ये जनवरी या फरवरी में पड़ता है। कंचोत फेस्टिवल जो है आमतौर पर जो है जनवरी या फरवरी में पड़ता है। ये जो है मुख्य रूप से नाग के अनुयायी जो होते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। 3 दिवसीय त्यौहार होता है, विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाते हैं। 3 दिवसीय होता है, विवाहित महिलाएं मनाती हैं। 3 दिवसीय ऐसे बोल दे रहे हैं। फिर देखते हैं 45वां अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेला। आयोजन इसका 28 फरवरी से 13 मार्च तक चला है। फोकस थीम कौन सा देश था? बांग्लादेश था इसका। ओके, फोकस थीम जो देश था वो बांग्लादेश था। इसका उद्घाटन किया था ममता बनर्जी ने। ओके, उद्घाटन किया था इनका ममता बनर्जी ने, ममता बनर्जी। ओके, चलिए एक बार और देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 28 फरवरी 2022 को, ठीक है, 28 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेला जो था इसका आयोजन हुआ। ये 13 मार्च तक चला था। ओके, और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी। तो जाहिर सी बात है कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता लिखा भी है। ओके, और हम बात करें तो इसमें इस वर्ष की जो फोकस थीम देश था वो बांग्लादेश था, वो लिखा भी हुआ है आपका। और बांग्लादेश दिवस माने तो 3-4 मार्च को मनाया जाता है। चलिए ये चीज़ें हो गई। तो ये हमारी हो गई लगभग 15 हमारे मेले महोत्सव जो भी थे ये हो गए। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा और नहीं डिवीज़न कर लेते हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल 18वां हुआ है। मणिपुर को इसका जीआई टैग मिला है। ये मणिपुर के उखरूल कछाई गांव में आयोजित किया गया है। किस लिए आयोजित किया गया है? सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परियोजना के लिए जैविक कचाई नींबू जो उत्पादन करते हैं किसान उनको प्रोत्साहित करने, उनको बढ़ावा देने के लिए त्यौहार जो है मनाया जाता है, मेला मनाया जाता है जो भी ये फेस्टिवल। फिर माघी मेला है, 13 से 15 जनवरी के बीच मनाया गया है 2022 के बीच। और गुरु गोविंद सिंह के 40 मुक्तों जो हैं, मुक्तों यानी कि शहीदों की याद में माघी मेला मनाया गया है। फिर हमने देखा राष्ट्रीय कला उत्सव 2021, ये 2015 में एनसीईआरटी और स्कूल साक्षरता शिक्षा विभाग के द्वारा 2015 में से स्टार्ट किया गया था। अब की बार ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत शुरू किया गया है 1 जनवरी को। ओके, याद रखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये हम राष्ट्रीय कला उत्सव हमने मनाया है। फिर देखते हैं स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, ये लद्दाख में हुआ है, 2 दिवसीय त्यौहार था। ओके, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल 2 दिवसीय त्यौहार था, लद्दाख में हुआ है। और रंगीन मुखौटा नृत्य इसमें होता है जिसे चम्स कहते हैं। ओके, ये याद रखिए। फिर उत्कर्ष समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में इसका समारोह का उद्घाटन हुआ। इसमें 4 योजनाएं शुरू की गई हैं जो अभी हमने आपसे बताया है। ओके, फिर देखते हैं जल्लीकट्टू, तमिलनाडु में होता है। पोंगल उत्सव के दौरान ये त्यौहार, ये फेस्टिवल खेल जो है किया जाता है। ये बैलों का खेल होता है और 14 जनवरी 2022 को मनाया गया था। बस इतना आपको याद रखना है। फिर देखते हैं कंचोत फेस्टिवल, ये होता है जम्मू कश्मीर में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। नाग समुदाय के लोग होते हैं, महिलाओं के द्वारा वैसे भी मनाया जाता है। और 45वां अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेला, ये 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 13 मार्च तक चला है। और इसकी शुरुआत की है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और इसकी फोकस थीम देश कौन सा था? बांग्लादेश था। तो आज के लिए इतना ही। ओके, क्योंकि आज थोड़ा सा कम ही बताएंगे, कल हम ये योजनाएं आपकी जो भी आपके फेस्टिवल हैं इसको पूरा करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए इसके साथ ही हम मेरी टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको क्लास की जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, थोड़ी मेहनत लगती है तो मोटिवेशन मिलता है आप लोग की तरफ से भी जब रिस्पॉन्स आता है तो। ओके, तो हमने आज इतना ही देखा और आपको नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और थोड़ा सा जल्दी है इसलिए जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए हमारे वीडियो को, देखते रहिए, मनोबल हमारा बढ़ाए रहिए। तो इसके साथ ही क्लास खत्म करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।